ठीक है। तो स्प्रेडशीट जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये कॉलम्स जो है हमारे पास, ये फिर इस तरह से ए बी ए सी, जब ए से लेके जी तक कॉलम्स पूरे हो जाते हैं, आखिरी जो कॉलम है वो कौन से नंबर पे, वो है XFD कॉलम। आखिरी कॉलम कौन सा है, XFD। ठीक है। और जो आखिरी रो है वो कौन सी है, जो आखिरी रो है वो 10,48,576वां जो है रो बनता है। ठीक हो गया। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, ये जो बॉक्सेस है, इनको सेल्स कहा जाता है। ये जो बॉक्स है ये अपने आप में एक सेल है, ये जो बॉक्स है अपने आप में ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको सेल्स कहा जाता है। ठीक है। और सेल जो है वो क्या चीज होती है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। ये जो है ना, ये वाले पॉइंट्स, ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं स्प्रेडशीट के बारे में। उसके बाद स्पेसिफिक फिर टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अ सेल मस्ट बी एक्टिव फॉर डेटा टू बी इनपुट इनटू दैट सेल। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, ये इस वक्त जो बॉक्स है ये वाला, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सेल इस वक्त एक्टिव है। तो अगर आप कुछ टाइपिंग शाइपिंग करोगे, मिसाल के तौर पे मैं ये टाइपिंग करता हूँ, तो ये टाइपिंग उसी सेल में जाएगी जो सेल एक्टिव होगा। ठीक है। आपने जिस सेल को सेलेक्ट किया है, जिस सेल के ऊपर क्लिक किया हुआ है, उस सेल को क्या कहा जाता है, उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, एक्टिव सेल कहा जाता है। और एक्टिव सेल के अंदर ही डेटा इनपुट होता है, एक्टिव सेल के अलावा किसी और सेल के अंदर डेटा इनपुट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो सेल क्लिक शुदा है, आप टाइपिंग करोगे डेटा इसी के अंदर जाएगा, इसके अलावा किसी और सेल के अंदर नहीं। हाँ, आप इसके बाद किसी और सेल को एक्टिव कर दो, अब उसमें डेटा आ जाएगा। आप किसी और सेल को एक्टिव करो, फिर डेटा उसमें टाइप होगा। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। स्प्रेडशीट जो है वो क्या काम करता है, वो कैलकुलेशंस, एनालाइजिंग, मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन वगैरह हम सारा आखिर में देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। सिंपल इसका उर्दू में ये है कि आप डेटा के साथ खेल सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेल का इस्तेमाल करके। स्प्रेडशीट के एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये वो बेनिफिट्स है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे हम बाद में देखेंगे। बहुत सारे फंक्शंस है इसमें जिसके जरिए ये हमारे काम को आसान बना देता है। ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डेटा को आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है। और अगर आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें, तो एक सॉफ्टवेयर आपके बहुत सारे खर्चों को बचा। मिसाल के तौर पर आप कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारे बंदों को रखा है, बहुत सारे बंदों की बजाय एक बंदा रखे और वो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर दिए, तो ये बहुत सारी कैलकुलेशंस खुद ही कर रहे हैं, तो बहुत सारे बंदों का काम ये अकेले में कर देता है। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से जो आपका कॉस्ट है वो भी आपकी सेव हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल हो जाती है, कॉस्ट आपकी कंट्रोल हो जाती है। अच्छा जी। डिसएडवांटेजेस स्प्रेडशीट के क्या है, पहला वो ये है कि अगर स्प्रेडशीट के अंदर कहीं पर कोई एरर आ जाए आपसे, किसी फार्मूले में कहीं पर कोई इशू हो जाए, तो उसको फिर ढूंढ निकालना जो है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बाज औकात स्प्रेडशीट में बड़े सिवियर किस्म के एरर्स होते हैं। ठीक है। ये तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो बाकायदा इसमें इश्यूज आ सकते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें। थोड़ी सी जो इसकी जो बिहाइंड जो लैंग्वेज होती है डेवलपमेंट, अगर उसमें हल्का सा इशू हो जाए तो उसमें बड़े सीवियर किस्म के एरर्स आ जाते हैं। द यूजर्स कैन बी ओवर डिपेंडेंट। अगर एक बंदा इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ना, तो उसके बाद वो छोटी सी छोटी कैलकुलेशन के लिए भी स्प्रेडशीट ही का इस्तेमाल करता है, मींस वो ओवर डिपेंडेंट हो जाता है इसके ऊपर। और जो स्प्रेडशीट है वो तब बेहतर है इफ देयर इज नो ह्यूमन एरर इनपुट। अगर आप डेटा गलत देंगे तो ये जवाब गलत ही निकाल के देगा। ठीक है। क्योंकि इसको नहीं पता कि आपके दिल में क्या है, या आप क्या इंटर करना चाहते थे, ओहो आपसे तो गलती से एंटर होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सही डेटा इनपुट करेंगे, कैलकुलेशन आपकी रिक्वायर्ड करके देगा। आपने गलत डेटा इनपुट किया तो ये उसी के मुताबिक कैलकुलेशन करके देगा जो कि गलत होगा। ठीक है। तो स्प्रेडशीट जो है, इसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप चीज़ें नहीं होती। ठीक है। कि मतलब ये खुद से समझ सके कि यार आप क्या करना चाहते थे, नहीं ऐसा नहीं होता। आप जो डेटा इनपुट करेंगे, कैलकुलेशन उसी के मुताबिक होगा। ठीक है।
अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास स्प्रेडशीट इंटरफेस है। ये वाले जो स्क्रीन है, ये इस वक्त जो स्क्रीन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर स्प्रेडशीट का इंटरफेस है। इंटरफेस मींस उसकी जो लुक होती है स्प्रेडशीट की। स्प्रेडशीट की जो लुक है, जो उसकी शक्ल है, बेसिकली उसके शक्ल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स क्या क्या चीजें होती है, उसमें से हर एक कंपोनेंट का काम क्या है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है। ये इस वक्त आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है, ये वाली। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें मैंने 1 2 3 से लेके 20 तक के नंबर्स लगा के डिफरेंट चीजों को शो करवाया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये जो है जरा देख लेते हैं कि जो स्प्रेडशीट की लुक है, जो इसकी इंटरफेस है, जो लुक है इसकी, ठीक है, उसके जो कंपोनेंट्स है बेसिकली वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पर ना, ये जो आपको इस वक्त नोट्स में नजर आ रहा होगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू द यूजर इंटरफेस, UI, यूजर इंटरफेस, आपको इसमें नजर आ रहा होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पर जो है स्प्रेडशीट के जो कंपोनेंट्स है उनके नाम है और उनकी डिस्क्रिप्शन जो है फिर यहाँ पर इस साइड पे है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट के जो कंपोनेंट्स है उनके नाम क्या है, और उसमें से हर एक कंपोनेंट का जो है फिर काम क्या होता है, वो ये है। स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें से जो नंबर 1 है, नंबर 1 वो क्या चीज़ है, वो ये है। ये इधर देखें, ये मैं ना येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने, अगर आपको नज़र आ सके तो यहाँ पर मैंने नंबर 1 दिया हुआ है साथ में। ठीक है, नंबर 1 जो है वो इसके ऊपर है, अगर आपको नज़र आ सके। ठीक हो गया। ये जो नंबर 1 है, ये जो ब्लू कलर का है हमारे पास, ये जो बार है, ये ब्लू कलर का जो स्ट्रिप है बेसिकली, इसको क्या कहा जाता है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसको टाइटल बार कहा जाता है, ये जो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रिप है, इसको क्या कहा जाता है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार जो है, इसकी क्या, इसके ऊपर क्या नजर आ होता है, इट अलाउज द यूजर टू मैनेज इट। मिसाल के तौर पे ये इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन है, इसमें ना, इसमें ये जो टाइटल बार है ना, वो ब्लू नहीं, वो वाइट कलर का है। इस वक्त जो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन करके, ये 2016 वर्जन है, तो इसमें ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका टाइटल बार ब्लू नहीं है, वो दूसरे कलर का है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है, जो टाइटल बार होता है, अगर आप स्प्रेडशीट को मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आप टाइटल बार से उसको क्लिक एंड होल्ड करके उसको स्क्रीन में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। टाइटल बार का पहला काम ये होता है। दूसरा, इट शोज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। इसके ऊपर सॉफ्टवेयर का नाम नजर आ रहा होता है। अब इधर देखें, सॉफ्टवेयर का नाम जो है ना, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं जरा इसको थोड़ा सा बड़ा करवाना चाहूंगा। सॉफ्टवेयर का नाम ये रहा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा ठीक है, यहाँ पर असल में बिजली का भी इशू था। ठीक है, वो यूपीएस भी ऑफ हो चुका है, तो ये इसमें चार्ज भी थोड़ा कम रह गए, तो हम बेशक कल से फिर अर्ली स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, आपकी शायद सर राशिद के साथ क्लास है, तो वो फिर आप ज्वाइन करें। कल हम थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर लेंगे, 9 10 तक इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे हम। ठीक है, 9 बजकर 10 मिनट तक हम कल स्टार्ट ले लेंगे फिर। ठीक है जी, 9 बजकर 10 मिनट तक हम स्टार्ट ले लेंगे फिर। ठीक है।